हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली एक एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम इंक्लूड करते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज में हमने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन एनाटॉमी के एंडोक्राइन सिस्टम से, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ फिजिकल एजुकेशन के लिए, या आप तैयारी कर रहे हैं DSSB फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी के लिए, या आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, उत्तराखंड एलटी के लिए, हरियाणा पीटीआई या फिर किसी अन्य राज्य की शारीरिक शिक्षा से संबंधित परीक्षा के लिए, तो आप है बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी वीडियोज़ हमने अपलोड करी है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी अवश्य देखें। MCQ के अलावा हमने गेम्स और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी अपलोड की हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी MCQ सीरीज। ये हमारी 9th सीरीज है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 सीरीज अपलोड कर दी हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है या फिर निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, दो लोब्स में बटी हुई है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो आपको बताना है कि पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन निकलते हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन बी है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। फ्रेंड्स, आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपने आंसर भी आप लगाइए, और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आज का आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए मैं राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन हैं वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों हार्मोन जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं। ए व बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के चयापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? ठीक है, आपको बताना है कि मानव शरीर के चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होती है उसमें कौन सी ग्रंथि सहायक होती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है प्लीहा ग्रंथि, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। मानव शरीर के चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो ग्रंथि सहायक होती है वो है थायराइड ग्रंथि। मीन्स कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जो पैराथार्मोन हार्मोन है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो पैराथार्मोन हार्मोन है ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है टिटेनी, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है फ्रिजोरिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से होती है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए टिटेनी। जी हाँ, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी है सोलर ग्रंथि, ऑप्शन सी है सुपर रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है नामर ग्रंथि। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इजी रहेगा आपके लिए। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर स्थित रहती है, दो भागों में भी बटी रहती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है।
चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपर रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे सुपर रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि उसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे सुपर रिनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? एक टर्म है हाइपरग्लाइसीमिया, आपको बताना है कि यह हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है वसा की कमी को, ऑप्शन बी है इंसुलिन की कमी को, ऑप्शन सी है शर्करा की कमी को, ऑप्शन डी है रक्त की कमी को। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन की कमी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हार्मोन की खोज किसने की? आपको बताना है हार्मोन जो होता है उसकी खोज किसने की। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ए स्टार्लिंग 1905, ऑप्शन बी है मेंडल 1992, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक 1890 और ऑप्शन डी है वॉटसन 1902। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल सही आपने बताया है। हार्मोन की खोज ए स्टार्लिंग ने 1905 में की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि जो हार्मोन वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हार्मोन को कितने प्रकार में बांटा गया है? आपको बताना है जो हार्मोन होता है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। 1, 2, 3 या फिर 4 कितने भागों में हार्मोन को बांटा गया है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हार्मोन हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पहले होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, दूसरे होते हैं एमाइन हार्मोन यानी कि एमिनो एसिड से रिलेटेड हार्मोन, और तीसरे होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, वसा से रिलेटेड हार्मोन। जो पेप्टाइड हार्मोन और एमाइन हार्मोन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है अंतःस्रावी तंत्र के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? जो कि आप जानते ही हैं बॉडी में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो इन सब ग्रंथियों को मिलाकर बनता है अंतःस्रावी तंत्र। अब आपको बताना है कि अंतःस्रावी तंत्र का जो सामंजस्य बैठाने का कार्य होता है इन सब के मध्य, तो वो दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है एड्रिनलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है सेरेब्रम। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दिमाग का हिस्सा या भाग है जो अंतःस्रावी तंत्र के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही वो भाग है जो अंतःस्रावी तंत्र के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है पेप्टाइड। आपको यहाँ पर बताना है कि आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस की अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, आप जानते होंगे अल्फा सेल ये जो है 4 सेल्स वहाँ पर होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, डेल्टा सेल और पीपी सेल या फिर एफ सेल भी उन्हें कहते हैं। तो जनरली हमसे यहाँ पर 2 सेल्स के बारे में ही पूछा जाता है। जो पहली सेल है वो है अल्फा सेल और दूसरी होती है बीटा सेल। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो अल्फा सेल है उनसे ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है, यानी कि ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, और जो इंसुलिन निकलता है वो बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फास्टिंग हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? आपको बताना है फास्टिंग हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। नंबर 1 है स्टेरॉयड, ऑप्शन बी है एमाइन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जो फास्टिंग हार्मोन है वो इंसुलिन इंसुलिन को फास्टिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा हार्मोन लिवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है पेप्टाइड, ऑप्शन बी है इंसोलेंट, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है एपिनेफ्रिन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन लिवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए, पेप्टाइड, इंसोलेंट, थायरोक्सिन या फिर एपिनेफ्रिन। राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। किसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है? ठीक है, आपको बताना है निम्न में से किसके कारण। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से किसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के स्राव बढ़ने पर, इंसुलिन का स्राव बढ़ने पर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के स्राव बढ़ने पर एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी एड्रेनालिन बिल्कुल सही है। जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन ग्रंथि होती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है उड़ो लड़ो हार्मोन, सॉरी यहाँ पर लिखा है उड़ो उड़ो हार्मोन, लेकिन इसका जो सही है उड़ो लड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? आपको बताना है कि जो उड़ो लड़ो हार्मोन है उसे कौन सा हार्मोन कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोलिन और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है। जो एड्रेनालिन हार्मोन है ऑप्शन बी, उसी को उड़ो लड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, इंसान को उत्तेजित करता है, ठीक है, और उससे एक्शन करवाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? हमारे जो आंसू होते हैं उनमें भी एक एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा एंजाइम होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है यूरिएज, ऑप्शन सी है लाइसोजाइम, ऑप्शन डी है टाइलिन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन सी लाइसोजाइम बिल्कुल सही आंसर है। हमारे आंसू में जो एंजाइम होता है उसका नाम है लाइसोजाइम, जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं? ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया भी है ऊपर। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी सिक्रेटिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं? जी हाँ, राइट ऑप्शन आपने गैस कर लिया होगा। ऑप्शन ए एड्रेनलिन बिल्कुल सही है। ठीक है, जब मैंने बताया था कि विपरीत परिस्थितियों में यह हार्मोन वर्क करता है, हमारे हृदय गति को बढ़ा देता है, हमारे रुधिर दाब को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनलिन, यानी कि रुधिर तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ाए जाते हैं? तो वो हार्मोन है एड्रेनलिन। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पिट्यूटरी द्वारा किसका श्रवण क्रिया या नियंत्रण नहीं होता है? ठीक है, पिट्यूटरी द्वारा किसका श्रावण यानी कि सिक्रेशन, ठीक है, क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है? आप जानते हैं पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है, और पिट्यूटरी ही अन्य सभी ग्रंथियों के श्रावण या फिर उनकी क्रिया को नियंत्रित करती है। लेकिन एक ऐसी ग्रंथि है या ग्रंथि का पार्ट है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि जो है नियंत्रित नहीं करती है, तो वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी है एड्रेनल मेडुला, ऑप्शन डी है वृषण। जी हाँ, आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन सी एड्रेनल मेडुला। ठीक है, जो एड्रेनल ग्रंथि है उसके 2 भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग होता है, मेडुला जो है आंतरिक भाग होता है। और जो एड्रेनल मेडुला भाग होता है मेडुला का, उसका जो श्रावण है वो पिट्यूटरी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? ठीक है, जो 2 खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, उनका उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है पैराथायराइड। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन डी पैराथायराइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कैल्शियम व फॉस्फेट का उपापचय होता है उसका नियंत्रण करने वाला हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा हार्मोन पित्ताशय या फिर गॉल ब्लैडर के संकुचन को प्रेरित करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सी से के पीजेड, ऑप्शन बी है ए सी टी एच, ऑप्शन सी है एल टी एच, ऑप्शन डी है एफ एस एच। आप गैस कीजिए, आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय होता है उसके संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है सी सी के पीजेड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसे कॉलीसिस्टोकाइनिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलीसिस्टोकाइनिन। आपसे नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस हार्मोन का स्रावण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? अब आपको बताना है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका स्रावण यानी कि सेक्रेशन तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी पिट्यूटरी का अग्रपिंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी का पश्चपिंड, ऑप्शन डी पिनियल ग्रंथि। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी पिट्यूटरी का पश्चपिंड। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि मैंने आपको बताया था 2 भागों में बटी होती है, अग्रपिंड और पश्चपिंड। ठीक है, तो जो पश्चपिंड होता है इसका श्रावण, इसका सेक्रेशन जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, अब आपको बताना है पैराथार्मोन
की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है हाइपोकैल्सीमिया, सॉरी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी है घेंगा, ऑप्शन डी है यह सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? अभी तक हमने पढ़ा कि मानव शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें अधिकतर ग्रंथियों का जो नियंत्रण है वो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पिनियल ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। जी हाँ, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सी हाशिमोटो, ऑप्शन डी एडिशन। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए, घेंगा, क्रेटिनिज्म, हाशिमोटो रोग या फिर एडिशन रोग। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। ऑप्शन सी हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वप्रथम कौन सा हार्मोन कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के कल्चर से निर्मित किया गया? ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के कल्चर से निर्मित किया गया। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन है उसको सबसे पहले कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के कल्चर से निर्मित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्वचा एलर्जी, स्किन एलर्जी के उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आपको बताना है कि जो त्वचा एलर्जी है उसके उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, बी एपिनेफ्रिन, सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जब किसी को त्वचा स्किन यानी कि स्किन एलर्जी हो जाती है तो ऐसे में उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का उपयोग करना चाहिए। आई होप आपको आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू सपोर्ट अस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Hey there, subscribe to my channel.